हाँ, देखो बेटा इंटीग्रल की ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ द टाइप, देखो एक ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, और यहाँ कोई एक्स का फंक्शन होगा या ए एक्स प्लस बी की पावर एन अपॉन में होगा। तो मैंने बताया था जब भी ये होल ब्रैकेट की पावर हो, है ना, तो हम इस ब्रैकेट को ही टी मान लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी को टी मानोगे। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3x+4। तो ये 3x+4 की पावर 1/2 हो गई नहीं, तो हम 3x+4 को t मानेंगे। तो 3x का डिफरेंशियल 3, t का dt अपॉन dx, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो निकाल लो चाहो तो। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी इधर से 3x इज इक्वल टू टी माइनस 4। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t-4 अपॉन 3। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ लगा दी है x की जगह, t-4 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट टी, और ये dx की जगह क्या लगा दिया, dt अपॉन 3। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर बेटा हमने खोल लिया, और dt अपॉन 3। 9 3 सा 27 बाहर आ गए, इसको सेपरेट डिवाइड कर दिया, टी स्क्वायर अपॉन रूट टी माइनस 8t अपॉन रूट टी प्लस 16 अपॉन रूट टी। भाई स्क्वायर में से 1/2 पावर गई तो 3/2 बची। ऐसे ही टी अपॉन रूट टी, टी की पावर 1/2, ये 16 टी की पावर -1/2। इंटीग्रल आप कर लेंगे। ये देखो ये 2 सब में ऊपर जाएगा ना, मैंने 2 बाहर ले लिया है, ये ध्यान रखना। बाद में टी की वैल्यू हमने 3x+4 जो हमने मानी थी, लेट की थी, वो हमने लगा दी। ओके, ये क्वेश्चन खत्म। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, x और 1 - x की पावर 23 को भाई खोलना बहुत मुश्किल है ना, तो हम 1 - x को t मान लेंगे। x का डिफरेंशियल 1 हो गया, माइनस ये लगा ही हुआ है, और इस वाले 1 का 0, तो dt अपॉन dx, तो dx की वैल्यू -dt आ गई। अब ये वाली वैल्यू देखो x की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ से x को इधर ले जाएंगे, t यहाँ आएगा, तो 1 - t हो गया। और 1 - x को तुमने क्या माना है, t माना है, t की पावर 23, और dx की जगह -dt। ओके, माइनस बार आ गया। अब t की पावर 23 का मल्टीप्लाई करोगे, t23 माइनस t24। अब इंटीग्रल अपने आप कर लेना, ये तुम्हारा काम है। ओके, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये रुड़की इंजीनियरिंग में आया हुआ था क्वेश्चन। 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3, है ना, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोर्ड के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें आना चाहिए। देखो पावर अगर फ्रैक्शन में है तो हम इंटीग्रल बड़ा मुश्किल होगा, तो करते क्या हैं, जो फ्रैक्शन में पावर दी हैं इनके जो डिनोमिनेटर हैं क्या हैं, 2 और 3 हैं, हमने इनका एलसीएम लिया, कितना आ गया 6। तो हम x को मानेंगे t की पावर 6। ये इसलिए मानेंगे, जब हम x की जगह t की पावर 6 लगाएंगे ना, तो ये अपॉन वाली पावर कट जाएंगी। देखो x को t की पावर 6 बनाया, फिर डिफरेंशियल किया, x का कितना हो गया बेटा, ये 1, ये 1 है, राइट, 1, और ये हो गया 6 बाहर आ गया, t की पावर 5 dt अपॉन dx, dx इज इक्वल टू 6 t की पावर 5 dt। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ लगा दी, dx की जगह 6 t की पावर 5 dt। यहाँ पे x को t की पावर 6 लगाओगे तो t क्यूब प्लस टी स्क्वायर, भाई t की पावर 6 लगाओ, 3 से कट के 2 रह गया, टी स्क्वायर कॉमन आ गया, और इससे कट के t क्यूब रह गया ऊपर, नीचे t+1। अब ध्यान रखना कि न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो डिवाइड करेंगे। अब यहाँ क्यूब है ना, तो हमने डिवाइड की जगह सिंपल तरीके से कर लिया, एक प्लस किया और एक माइनस किया। t³ + 1 इस बेटा इसके फैक्टर हो गए a³ + b³ के, a + b a² माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, -1 ये रहा, सेपरेट डिवाइड कर दिया, t+1 कट जाएगा, t² माइनस t+1, और माइनस के 1/t+1। सबका इंटीग्रल तुम्हें पता है, कर लेना। ठीक है, ये तो आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है, 10 दिया है तो 10 के साथ सेक की पावर इवन होगी। भाई m और n के चक्कर में नहीं पड़ो, आपको तो पैटर्न देखना है, 10 के साथ सेक की कोई भी पावर इवन में है, या कॉट के साथ कॉसेक की पावर इवन है कोई भी, तो हम इन केसेस में क्या करेंगे, भाई 10 वाले में 10 को टी मानेंगे, और कॉट वाले में हम कॉट को टी मानेंगे। बस हमें इतना याद रखना है, किताब में बहुत सारे केसेस बना के देता है वो, हमें वो केसेस याद नहीं रखने, कहाँ तक याद रखेंगे इतना सारा, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, 10 की पावर 5 सेक 4 है, तो सेक 4 को हमने लिखा sec² इंटू sec², क्योंकि जब हम 10 को टी मानेंगे 10 का डिफरेंशियल sec² आएगा, sec², और ये dt अपॉन dx, तो dx राइट लेफ्ट में ले आए, तो sec² dx इज इक्वल टू dt। तो अब क्या करोगे, जब sec 4 को तुमने sec² इंटू sec² कर दिया, मतलब एक sec² निकाल लो। ये क्यों निकाल लो, क्योंकि ये काय में चला जाएगा, ये dt हो जाएगा, राइट। इसको क्या कह दोगे, t की पावर 5, और sec² को लिख दोगे 1 + 10², है ना।
देखो मैंने किया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं। अच्छा नहीं, ये आप, हाँ ये किया है, देखो tan 5 और सेक स्क्वायर को लिखा 1 + tan स्क्वायर। चलो इसे नेक्स्ट स्टेप में dt कहेंगे सबको एक साथ। ये t हो गया, t की पावर 5, 1 + t स्क्वायर, इसे क्या कह दिया आपने, dt। मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रल कर लो, t की जगह 10 लगा दो, आंसर आ गया। अब एक एग्जाम्पल है, अकेला 10 की पावर 5 है ना। अब इसमें सेक स्क्वायर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन में भी हम मतलब जो दिया है 10 उसे t मानेंगे। 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर तो दिया नहीं है, तो करेंगे क्या, हम सेक स्क्वायर को लिखेंगे यहाँ 1 + tan स्क्वायर, 10 की वैल्यू t लगा देंगे, तो dx = आ जाएगा dt/1 + t स्क्वायर, राइट। ये वाली वैल्यू आप यहाँ लगा दो, तो ऊपर हो गया t5 और नीचे हो गया 1 + t स्क्वायर। बेटा अब यहाँ भी देखो, न्यूमरेटर की डिग्री यानी पावर, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से ज़्यादा है, तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें +1 और -1 करके काम चल नहीं पाएगा ना। तुम्हारा फैक्टर t की पावर 5 का कहाँ से लाओगे, ठीक। तो क्या करना, डिवाइड मैंने करके दिखाया है, t² + 1 का डिवाइड किया t5 में, कितनी बार गया, t³ का मल्टीप्लाई t5 + t³ माइनस कर दिया, ये कट गया, -t³ आया, फिर हमने डिवाइड किया -t टाइम्स -t³ -t का 1 के साथ -t, साइन चेंज, माइंड ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा, t रह जाएगा। ओके, लाओ काट दे रहे हैं, देखो ये कैंसिल हुआ, ऐसे यहाँ ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये कितना हुआ, इसको इस वाली चीज़ को क्या लिखोगे, क्वेश्चन कितना है, t³ - t प्लस रिमाइंडर t अपॉन डिवाइजर t² + 1। देखो t³ का t4/4 हो गया, t का t²/2। ये जो इंटीग्रल बचा, इसमें 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से क्यों किया, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 2t होगा ना, तो इसको देखते हुए मैंने 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। और एक फॉर्मूला मैंने पिछले में भी बताया था, पिछली एक्सरसाइज में, कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है एज इट इज़, तो क्या करो, इसका इंटीग्रल आप डायरेक्ट लिख देना log ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, 1/2 अपनी जगह, ये हो जाएगा log ऑफ t² + 1। कंफर्म करना चाहो तो कर लो, इसको डिफरेंशियल करके देख लो, देखो यही आ जाएगा, ठीक है। बाद में आप t की वैल्यू लगा देना, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। देखो अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, कॉट की पावर 4 आ गया। अब एक पावर मैंने इवन वाली ले ली, तो इसमें से क्या करो, तरीका वही है, एक कॉट स्क्वायर को आप अलग कर लो। ऐसा नहीं कि दोनों को इक्वल करना है, मतलब एक कॉट स्क्वायर आपको अलग करना है, ये अपनी जगह रहेगा, और एक कॉट स्क्वायर को आप कोसेक स्क्वायर -1 कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक हो, ये वाला हो गया पहला कॉट स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा कॉट स्क्वायर। इस इंटीग्रल को ऐसे ही रहने दो, ये जो कॉट स्क्वायर है इसको फिर से लिख दो कोसेक स्क्वायर -1। अब क्या करो, इसका इंटीग्रल पता है, 1 का पता है, इसका नहीं मालूम, लेकिन हम इसमें कॉट को t मान लेंगे, जिससे ये कहाँ चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर dt में। तो इस बात को हम पता है कैसे लिखेंगे, पुट cot x = t इन द फर्स्ट इंटीग्रल। भाई यहाँ तो और भी इंटीग्रल है ना, तो आप केवल इसमें लगा रहे हो, तो माइनस कोसेक स्क्वायर और इसका dt/dx, तो कोसेक स्क्वायर dx = -dt। आपने इसमें लगाया, देखो इंटीग्रल = ये t², इसकी जगह -dt, माइनस इसे अलग अलग कर लो, कोसेक स्क्वायर + 1। ओके, इसका हो गया -t³ माइनस की जगह माइनस, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट होता है, 1 का x + c, t की वैल्यू लगा दो। ये क्वेश्चन बेटा आपका ख़त्म हो गया। अब ये 2 एक्सरसाइज हो गई, थर्ड वाली पे आओ। इसमें इंटीग्रल इस तरह के हैं, साइन की पावर m, कॉस की पावर n। आपके बुक में इसके भी केसेस बनाए हैं, व्हेन m इज़ ऑड, n इज़ ऑड और बोथ आर इवन ऑड। तो हमें इतना नहीं ध्यान रखना, इतना बेटा कंफ्यूज कर लेंगे क्वेश्चन। देखो क्या है, साइन 4 cos³ है, मतलब एक पावर अगर ऑड है, इसमें से कोई भी एक ऑड है, तो हम उस ऑड पावर को अलग कर लेंगे, एक को उसे इवन बना लेंगे, राइट। ये क्या आ गया, cos x dx आ गया, तो इसको देखते हुए हम साइन को t मान लेंगे। साइन का डिफरेंशियल cos x होगा और dt/dx, तो cos x = क्या होगा, dx = dt हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ साइन की जगह t लगाओ, t की पावर 4, ये जो बचा cos स्क्वायर, भाई इवन बना लिया ना, तो इसे लिख दिया हमने 1 - sin स्क्वायर यानी 1 - t स्क्वायर, और ये dt हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेना, इंटीग्रल हो जाएगा। मतलब समझ में आया कि जो पावर ऑड है ना, उसमें उसको इवन बना लो, उसमें से एक पावर निकाल लो, है ना, और उसके बेस पे आप t मान लो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाना है, राइट। अब देखो
ये क्वेश्चन है कॉस की पावर 7, यानी यहाँ तो साइन है ही नहीं, कोई बात नहीं, ये ऑड है ना, इसमें से एक कॉस निकाल लो। अब क्या है, ये कॉस है ना, अब भले ही इसमें साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस कॉस 6 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर का क्यूब, और कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर में बदल सकते हैं। तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे साइन को टी माना। कॉस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बेटा ये कहाँ चला गया, ये तो हो गया डी टी में चला गया, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब इंटू डी टी। अब होल क्यूब खोल दो, ए माइनस बी का होल क्यूब है ना, बाइनोमियल से खोल सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, पहले स्क्वायर खोल लो फिर उसमें 1 माइनस टी स्क्वायर का और मल्टीप्लाई कर दो अगर नहीं आता है तो, ठीक है। और बाद में बेटा टी की जगह साइन लगा देना, आंसर आ गया। अब ये एक नया टाइप मैंने दिया। अब की बार क्या है ना, देखो अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें एक पावर इवन थी एक और थी, अब यहाँ दोनों ही ऑड हैं, तो यहाँ तो आप बहुत ही आसान, वो फ्री हो, आप किसी भी एक को निकाल दो, चाहे कॉस को चाहे साइन को, ये तुम्हारी मर्जी है ना। तो देखो मैंने यहाँ इसको एक कॉस को अलग कर लिया, बाकी कॉस 4 बचेगा ना, उसे लिख दिया कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो तरीका वही है, साइन को टी मान लिया, एक कॉस डी टी में चला गया ये वाला, ठीक। और ये किस में हो गया, ये टी क्यूब हो गया, और इस कॉस स्क्वायर को आप क्या कह देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कह देंगे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये डी टी। अब खोल लेना स्क्वायर, इंटीग्रल अपने आप कर लेना। अब देखो एक मैंने लिया है क्वेश्चन एक, एग्जाम्पल 10, एक्स कॉस क्यूब एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। तुम देख रहे हो कॉस भी है साइन भी है ना, साइन अकेला है और एक्स स्क्वायर है इसमें, और देख रहे हो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, तो वो x भी मौजूद है। तो हमने इसको देखते हुए कॉस एक्स स्क्वायर को t माना, इसका डिफरेंशियल किया। देखो कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस के साइन, इसको x मानते हुए साइन एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का दोबारा 2x, ये डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक। तो इस 2 को नीचे ले जाएंगे, इसे लिख देंगे x इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी अपॉन 2, और ये माइनस इधर आ गया, ठीक। तो यानी ये क्वांटिटी और ये x, ये और ये, ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। ये हो गया माइनस के डी टी अपॉन 2, कॉस को तुमने t माना है, ये क्यूब लगाया तो ये हो गया टी क्यूब, इसका इंटीग्रल हो गया, देखो 1/2 ये आ गया माइनस 1/2, टी क्यूब का t4/4 प्लस सी, टी की वैल्यू लगा देना, ये माइनस 1/8 कॉस की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 11, 1 साइन कॉस क्यूब। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, ऊपर 1 को लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, लेकिन यह पावर ज़्यादा है ना, तो ये उस तरीके से हो नहीं पाएगा, तो हम इसको साइन 10 में और सेक में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या किया, डिनोमिनेटर में साइन में मैंने कॉस का डिवाइड किया, कॉस का मल्टीप्लाई, तो ये कॉस 4 हो गया, ये बन जाएगा 10 में, तो ऊपर तो कॉस 4 जाके ऊपर सेक 4 हो गया, और ये नीचे क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस 10। बहुत आसान है, सेक 4 है, अब इसे फिर वही सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, मतलब एक सेक स्क्वायर तुमने अलग निकाल दिया। अब क्या करेंगे, 10 को टी मान लेंगे, 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो मतलब ये तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, डी टी में चला जाएगा, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर इन 1 प्लस टी स्क्वायर, 10 हो गया टी डी टी, अलग अलग डिवाइड कर दो, इंटीग्रल एंड आंसर, ठीक है। अब देखो इस टाइप का, ये तुम्हारी इस वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ना, सर ऐसा हो तो क्या, ये हम पहले बता चुके हैं। ध्यान रखना जब भी इवन पावर हैं दोनों, राइट, तो वो होल स्क्वायर में बदल जाएंगी, और उसमें उसके हिसाब से 2 का मल्टीप्लाई, मतलब 2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया, इसका डिवाइड, जिससे क्या होगा, ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ लो ना भाई, स्क्वायर है इसलिए मैंने 4 का डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कहने का मतलब तुम्हें 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनाना है, और उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर का, ओके। ये साइन 2x का स्क्वायर हो गया, फिर से मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, तो यानी इस 2 साइन स्क्वायर 2x को मैंने लिखा 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी 2x का डबल 4x, अब 1 का x हो गया, cos 4 का क्या हुआ, साइन 4x, और x के कोफिशिएंट का डिवाइड प्लस c। इस तरह से बेटा 3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, करके देखो इनको, ओके।